Hello friends, how are you? Today we will discuss the topic contract of indemnity and guarantee and continuing guarantee, rights of surety and their liability. कंप्लीटली हम डिस्कशन इसके बारे में करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. Let's begin the class without wasting any time. Firstly, we will discuss contract of indemnity meaning. Indemnity means a promise to save from loss. Indemnity means होता है प्रॉमिस करना किस चीज़ के लिए कि लॉस जो आपको होगा उससे आपको सेव किया जाएगा, राइट। डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेशन इसकी 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसकी डिफाइन करता है। इसको देख लेते हैं इसको भी। A contract by which one party promises to save the other from losses caused to him by the conduct of the promiser himself. किससे? देखो फर्स्टली हम इसी को ध्यान रखेंगे, यहीं पर ये हमारा कीवर्ड है, इसी को हमें ध्यान रखना है। किससे? हमने यहाँ कहा कि प्रॉमिस करता है सेव करने के लॉस को, या तो वो किसका हो, कंडक्ट बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ, या तो प्रॉमिसर का खुद का उसका कंडक्ट हो, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और पर्सन का कंडक्ट हो, उससे भी थर्ड पर्सन का, तो इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसका ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ ये एक लीडिंग केस है जिसको मैंने यहाँ पर आपको ऐड किया है, इसको आपको याद कर लेना है। एम श्याम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1972, सुप्रीम कोर्ट 2420 पेज नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो मोस्टली क्या होता है, जैसे जो टॉप रैंकर बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MBBS में ही जैसे टॉप रैंकर बच्चे होते हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन उनके साथ में ये कंडीशन होती है कि उनको एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट के इंडिया के लिए ही उनको अपनी सर्विस देनी होती है। तो सेम वैसे ही है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट to return to India from abroad after completing his studies and serve the government for a fixed period. एक कॉन्ट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट से कि जैसे ही वो इंडिया वापस आएगा अब्रॉड से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद में, तो एक फिक्स पीरियड के लिए वो गवर्नमेंट को सर्व करेगा। लेकिन क्या होता है, ही फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया आने में ही फेल हो जाता है, वो रिटर्न ही नहीं हो पाता है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा और वो बाउंड होगा रियम्बर्स करने के लिए गवर्नमेंट को, राइट। नेक्स्ट फिर आपका इंडेमनिटी होल्डर, ये कौन पर्सन होते हैं, ये कौन भाई साहब हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। अ पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड, जिस पर्सन को लॉस हो रहा है, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है, उसको हम प्रॉमिसी बोलते हैं। हु इज नॉन एज एन इंडेमनिटी होल्डर, राइट। नेक्स्ट है फिर देखो, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ तो असेंशियल्स होंगे ही होंगे, और दीज असेंशियल्स शुड बी, these essentials must be a valid, ठीक है, which creates a valid contract of indemnity. फर्स्टली हम देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, लॉ ऑफ इंडेमनिटी डिपेंड्स ऑन हैपनिंग कॉजेज ऑफ अ लॉस। हमने अभी पीछे बात की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है हमारा प्रॉमिस जो कि हमें लॉस से सेव करने का होता है। अब वो क्रिएट कब होगा, फॉर्म में कब आएगा, तो जब कुछ हैपनिंग होगा ना, कुछ लॉस होगा, तभी तो वो क्रिएट होगा ना, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल क्लास ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम एक जनरल कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पर आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता है तो मैं यहाँ तो देखो भी डिस्कस मैं नहीं करने वाली हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई हमें ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है तो भी मुझे ये बताइए कि कौन सा सेक्शन इसको डिफाइन करता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता है, नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक।
नेक्स्ट है आपका इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी वैलिड एसेंशियल्स हैं वो सभी के सभी होने चाहिए, अदरवाइज तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स एसेंशियल्स जो हैं वो सभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले वो सभी इसमें इनबिल्ड होने चाहिए। लास्ट है हमारा द प्रॉमिस दैट इज इंडेमनिटी होल्डर मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस। मस्ट हैव लिखा है, जो कि हमने अभी ऊपर भी बात की थी यहाँ पर कि उसको कुछ ना कुछ लॉस होना ही चाहिए, है ना, तभी तो प्रॉमिस ही बनेगा, तभी प्रॉमिस किया जाएगा, अदरवाइज तो इतनी सब चीज़ें ही नहीं होंगी। अगर उसको कुछ लॉस ही सफ़र नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर है हमारा राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की अगर हम बात करें तो इनको डिफाइन करता है सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। इनको देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इनको यहाँ मेंशन किया है, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे इनको मेंशन किया है, जिससे आप इजी वे में इनको लर्न भी कर सकते हैं और राइट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्टली है आपका फर्स्ट पॉइंट है डैमेजेस। फर्स्ट पॉइंट है आपका डैमेजेस। तो डैमेजेस कौन से वाले? ऑल डैमेजेस दैट द इंडेमनिटी होल्डर इज कंपेल्ड टू पे। सभी जितने भी आपके डैमेजेज हैं जिनको इंडेमनिटी होल्डर पे करने के लिए कंपेल किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है आपका कॉस्ट। तो ऑल कॉस्ट दैट द इंडेमनिटी होल्डर इज कंपेल्ड टू पे। कॉस्ट मस्ट बी सच एज वुड हैव बीन इनकर्ड बाय अ प्रूडेंट मैन। ये आपका कीवर्ड है, इसको आपको याद रखना है, राइट। फिर थर्ड पॉइंट है आपका ऑल सम्स दैट द इंडेमनिटी होल्डर रिक्वायर टू पे इन कंप्रोमाइज ऑफ एनी सूट। ऑल सम्स जिनको कि इंडेमनिटी होल्डर के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है कि जो भी मतलब कंप्रोमाइज़ अगर देखो किया जाता है किसी भी सूट में तो वहाँ कुछ पे करना होता है ना, तो वो सभी का सभी पे करना रिक्वायर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंप्रोमाइज़ में जो आपका डिसाइड हुआ है उसमें भी आप कहने लगो कि नहीं जी हम इतना नहीं करेंगे, तो वो सब नहीं होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट है आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से ही करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन इसको करेगा, एक स्पेसिफिक पर्सन ही इसको फिल करता है। मान लो चाहे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट का 50% पार्ट उसने फिल कर दिया है, राइट। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि 40% आप अभी तक परफॉर्म किया है या 80% किया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो अब जो रेस्ट जो रिमेनिंग उसका पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको भी उसको फुलफिल करना ही होगा। और अगर उसको फुलफिल करना है तो उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बाकी का बचा हुआ है उसको परफॉर्म भी उसी को करना है, कोई और अदर पर्सन नहीं कर सकता है, राइट। Beside the above, the indemnity holder can sue for specific performance if he incurs absolute liability, right? अब अगर हम इसमें ये बात करें कि भाई आपका जो सूट है, जैसे हमने सूट फाइल करने की हमने थर्ड पॉइंट में भी बात की और फोर्थ पॉइंट में भी बात की, तो अगर हम बात करें कि जो आपका सूट है अब कब तक आप कितने टाइम पीरियड में आप उसको फाइल कर सकते हैं, तो इसको आप 3 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं। आपका लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर है और ये कहाँ से आपका डिसाइड किया जाता है, ये आपका लिमिटेशन एक्ट के अंडर हम इसको डिसाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात आपका सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है, राइट। अब इसमें क्या है देख लेते हैं मीनिंग की। अगर हम इसमें बात करें, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। देखो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो जैसे आप ए हैं और आप शॉप पर जाते हैं बी की, और आप इनसे कुछ बोरो करते हैं, मतलब आप इनसे कुछ मतलब उधार मांगते हैं कि भाई मैं आपसे बाद में, मान लो एक पेन ही आप इनसे लेते हैं, ये शॉपकीपर हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं आपको मैं बाद में पे कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने
मना कर दिया, ये आपको डिनाई कर देते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरा पहले से, तुम्हारे पास मेरा पहले से 500 रुपीज़ है, तुमने अभी तक वो ही पे नहीं किया है, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर अब ये क्या करते हैं, जो ये ए हैं, अब जो ये ए हैं ये क्या करते हैं, ये जाते हैं सी के पास, या सी जो है वो वहीं खड़े हैं, उनको ये पहचानते हैं। अब ये ए इनसे बोलते हैं सी से कि भाई ऐसा है, मुझे इनसे बी से पेन लेना है और ये मुझे दे नहीं रहे हैं। तो अब सी क्या करते हैं, ये चुपचाप से, इनको अच्छा पेन की ही तो बात है, अब ये आके बी से कह देते हैं ठीक है आप इनको पेन दे दो और मैं इसका पैसा दे दूंगा, अगर ये नहीं देंगे तो मैं आपको इसका पे कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो ये आपका सी है, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, ये आपके श्योरिटी हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हम इनको गारंटर भी बोल सकते हैं, राइट, हम इनको गारंटर भी बोल सकते हैं। और जो ये बी हैं ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे प्रिंसिपल, ये आपके हो जाएंगे क्रेडिटर, राइट। और जो आपका ये ए है ये आपका हो जाएंगे प्रिंसिपल डेटर, राइट। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं, अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, राइट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ऑल्सो नोन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, राइट। यही मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें श्योरिटी की, ठीक है, यहाँ तो हमने गारंटी को डिफाइन कर लिया। अगर हम श्योरिटी की बात करें कि श्योरिटी को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो आपका सेक्शन 126 श्योरिटी की बात करता है। यही जो मैंने ये आपको बताया वही है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर, and the principal to whom the guarantee is given is called the creditor, right। और जो ये हमारा गारंटी है ये ये मस्ट नहीं है कि आप रिटर्न में ही देंगे या आप ओरल ही करेंगे, ठीक है, ये ईदर में भी ओरल और राइटिंग किसी भी फॉर्म में आपका क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है फिर आपका कंसिडरेशन फॉर गारंटी 127। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ये अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आने के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए कंसिडरेशन का होना मस्ट है। और ये कंसिडरेशन आपका सेक्शन 2D इसको डिफाइन करता है और सेक्शन 25 भी कंसिडरेशन की बात करता है, ठीक है। यहाँ हम इसको अभी और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की क्या डेफिनेशन दी है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। कोई भी जो श्योरिटी है उसको गारंटी देने के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन होना ही चाहिए। मतलब देखो मे है, मस्ट नहीं है, यहाँ पर सफिशिएंट की वजह से मस्ट नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन तो होगा ही होगा। कंसिडरेशन होगा तभी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ सफिशिएंट वर्ड लिखा है इसीलिए यहाँ पर हमने मे बी वर्ड यूज़ किया है, राइट। अब जैसे देखो ये कंसिडरेशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इवन वैल्यू, मनी वैल्यू और एनी बेनिफिट, राइट, एटसेट्रा, किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है आपका, ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेशन हम इसका देख लेते हैं। ए सेल्स गुड्स टू बी, ए सेल करता है गुड्स बी को ऑन क्रेडिट प्रोवाइडेड सी। मतलब सी अगर उसकी गारंटी दे देता है तो ए बी को गुड्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सी पेमेंट की गारंटी दे देता है, सी गिव्स द गारंटी, सी गारंटी दे देता है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिंपल सा बात है, ठीक है, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात ही नहीं है। एंड कंसिडरेशन इज सफिशिएंट फॉर बी। भाई यहाँ पर बी को कंसिडरेशन हो गया ना कि उसको गुड्स मिल रही हैं, ठीक है, और ए को ये कंसिडरेशन है कि उसको पेमेंट मिलेगा। और सी को अब बात आएगी कि भाई सी को क्या कंसिडरेशन है, तो सी को ये है कि सी का पैसा भी वापस बाद में रिटर्न कर देगा, राइट।
अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप LLB में है, BLLB में है, किसी भी में कहीं पर भी हैं, तो ये आपका एक यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आप इसको स्टार भी दे सकते हैं, कितना गंदा स्टार बना है, ठीक है। इसको काट देते हैं हम, देखो मेरे ड्राइंग थोड़ा सा वीक है, दूसरा बना देते हैं अच्छा सा, अब ये ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी एंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसको आप तैयार कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप इसका आंसर राइट करके मुझे सेंड कर सकते हैं, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप भी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मतलब लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह तो रहता ही है अदर, और आपका जो ये PDF है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो जैसे आपका मेंस का आंसर राइटिंग है कैसे लिखें, वो सब भी मतलब ये सब चीज़ें भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेचर ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी। अब हमने इतना सब तो बता दिया, अब हम बात कर रहे हैं कि श्योरिटी की क्या क्या लाइबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि उसने गारंटी तो दे दी, श्योरिटी सिर्फ तो ले ली, अब बाद में गायब है, तो वैसा नहीं हो सकता, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव with the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract अंडर सेक्शन 128 हमारा लाइबिलिटी की बात करता है, किसकी, श्योरिटी की, और वो कैसी होगी, को एक्सटेंसिव होगी, मीन्स पैरेलल होगी। जितनी प्रिंसिपल डेटर की होगी उतनी ही श्योरिटी की होगी। अगर प्रिंसिपल डेटर को 500 पे करना है तो श्योरिटी को भी 500 पे करना है। अगर इफ प्रिंसिपल डेटर पे 500 plus interest, then surety also pay 500 plus interest, right? It means the liability of surety is equal to the principal debtor in the event there is a default, and in the event the notice of default is given to the surety, right? यहाँ पर भी देखो एक लीडिंग केस है, यहाँ पर देखो ये तो हो गया, हमने अपनी लैंग्वेज में ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ये हमारा बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो गई है, और यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। लीडिंग केस है, आपको इट मस्ट बी लर्न विद साइटेशन AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 297 पेज नंबर इवन आप नहीं भी लर्न कर पाते हैं तो आपको AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट तक तो इट मस्ट बी लर्न, राइट। देख लेते हैं हम इसको। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एंड द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, दोनों की बात कर रहा है, कैसी है, को एक्सटेंसिव है, ठीक, और कैसी है, जो कि अलग अलग है, ऐसी नहीं है कि दोनों की एक को एक्सटेंसिव मतलब कि एक ही है, भाई वो भी पे करेगा वो भी पे करेगा, उसने पे कर दिया तो श्योरिटी को पे करने का कोई मतलब ही नहीं है, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अगर श्योरिटी पे करता है तो प्रिंसिपल डेटर को भी तो श्योरिटी को पे करना पड़ेगा, या फिर या तो प्रिंसिपल डेटर पे कर देगा तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, या फिर जितना प्रिंसिपल डेटर को पे करना है उतना ही श्योरिटी को पे करना है, राइट। अब बस यहाँ पर एक आपका खास बात ये है, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज इमीडिएट। जैसे ही अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी इमीडिएटली एक्शन में आ जाती है, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी डिफाइन अंडर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वेरी सिंपल। देखो ये हम बात कर सकते हैं, लेकिन देखो जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जो मैं मोस्टली सभी स्टूडेंट को देती हूँ। जैसे कि देखो टेंडर होता है, रोड पर कलर करने का जो डिवाइडर होता है ना, वो उस पर कलर करते हैं, येलो और ब्लैक वाला जो कलर रहता है उसका मान लो टेंडर दिया गया। अब उसमें क्या है कि या तो आपको वहाँ पर मंथ टू मंथ आपको कलर करना है, आपको नहीं मतलब ये सोचो कि आपको कलर करना है, मतलब किसी भी पर्सन को टेंडर दिया गया कि या तो आपको मंथ टू मंथ आपको उसको कलर करना है या फिर आपको एवरी 6 मंथ उसको पेंट करना है। अब जैसे ही आपका ये मंथ कंप्लीट होता है तो आप यहाँ पर इसको रिवोक कर सकते हो, या फिर जैसे ही आपका ये मंथ कंप्लीट होता है आप यहाँ पर उसको रिवोक कर सकते हो, या फिर जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है आप यहाँ पर उसको रिवोक कर सकते हो। तो ये जो आपका मंथ टू मंथ, ये मंथ हो गया, फिर ये मंथ, फिर ये मंथ, राइट। तो ये सब क्या है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं
अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे ही आपने ये किया तो ये आपका अलग हो गया, ये अलग, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, समझ आएगा। ए गारंटी में कवर अ सिंगल और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और अ गारंटी में कवर बाय अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। A guarantee which extend to a series of transactions is called a continuing guarantee, right? यही सब मैंने आपको बताया। रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कब कब रिवोक कर सकते हैं, जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होता है आप यहाँ रिवोक कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, या एवरी 6 मंथ है तो एवरी 6 मंथ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तब रिवोक कर सकते हैं फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि अब जो पहले हो गया उसको कैसे कैंसिल करोगे ना, तो जो आपका फ्यूचर ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप इसको रिवोक कर सकते हो, राइट। अब अगर हम इसकी बात देख लेते हैं, इसको ये क्या कह रहा है, द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय मीन्स कैंसल, जो हमने बात कर ली, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखो ये तो हमने बता दिया कि हम कब कब कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन में जो बता रहा है कि कैसे कैसे हम उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा बिसाइड इट, ठीक है। तो पहला है बाय नोटिस, जिसकी बात करता है हमारा सेक्शन 133 एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स, राइट। नेक्स्ट है फिर हमारा डेथ ऑफ अ श्योरिटी, जब श्योरिटी की डेथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप उनके हायर को बोलेंगे जाके कि भाई तुम्हारे फादर ने गारंटी दी थी, श्योरिटी ली थी, अब आप पे करिए, वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें तो जो डेथ हो जाता है यहाँ नोटिस की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सस्पेंड हो जाता है। बाय डिस्चार्ज ऑफ अ श्योरिटी, जैसे ही श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, मतलब इंसॉल्वेंट हम बोल सकते हैं, या कुछ और वो डिक्लेयर कर देता है, नोटिस दे देता है कि भाई ऐसा है, ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो आदमी बड़ा ख़राब है, ये तो मुझे ही सता रहा है और मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, आगे तुम जानो और ये जाने, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका व्हेन अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज, श्योरिटी को भी ये मतलब राइट है कि वो कब डिस्चार्ज हो सकता है। वो 3 सिचुएशन तो हमने देखी कि भाई उनमें वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। लेकिन आगे देख लेते हैं कि कब कब हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्टली है बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 123। सेक्शन 123 हमारा ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनमें आप विदाउट श्योरिटी कंसेंट उसमें वेरिएंस हो जाता है, उसमें आपस में ही बातचीत करके उसमें चेंज कर लेते हो, तो वहाँ श्योरिटी फ्री हो जाएगा, फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते हो। सेकेंड है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, यदि प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज और रिलीज हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट है बाय क्रेडिटर कंपाउंडिंग विद द प्रिंसिपल डेटर एंड गिव्स टाइम और एग्रीज नॉट टू शू प्रिंसिपल डेटर, इसकी बात करता है हमारा सेक्शन 135। अगर क्रेडिटर ये कंपाउंड कर ले प्रिंसिपल डेटर को, टाइम दे दिया उसने कि भाई ठीक है मैं तुम पे अभी शूट फाइल नहीं करूँगा, 2 महीने 4 महीने का टाइम मैं आपको और दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपस में ही बातचीत कर ली, श्योरिटी को पता भी नहीं है, तो वहाँ पर भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखो पता होना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो भी उस चीज़ से एग्री करता है श्योरिटी भी, तभी वो आगे उसका चलेगा श्योरिटी सिप, अदरवाइज तो वो वहीं फिनिश हो जाएगा, राइट। By creditors act or omission impairing sureties eventually remedy 139, right। नेक्स्ट है फिर आपका बाय क्रेडिटर लूजिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, इसकी बात करता है आपका सेक्शन 141, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। देखो जब अगर मिस रिप्रेजेंटेशन से आपने गारंटी ली है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा। और जब इनवैलिड हो जाएगा, जब आपने पढ़ा हो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स आपने पढ़े हो अगर कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में, जिसमें आपका फ्री कंसेंट है, कोएर्सन है और आपका मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, राइट। तो वहीं पर ये सब भी आपका आता है सेक्शन 13 में, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, आपने बताया कुछ था, आपने कहा 500 रुपीज़ और उसकी तरफ को आंख मार दी थी आपने कि भाई इनको बताना नहीं, ठीक है, और वो उसने भी नहीं कुछ बोला या वो समझ ही नहीं पाया, बस वो चुप रहा, ठीक है, और थे उस पर आपके 50,000,
राइट। तो वहाँ पर क्या आपको सही चीज़ें बताई नहीं गई, तो वहाँ पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, और जब इनवैलिड हो जाएगा तो श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटीज ज्वाइन, राइट। इसकी बात करता है आपका सेक्शन 124। नेक्स्ट है फिर आपका कि कब कब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। व्हेन श्योरिटी इज नो डिस्चार्ज, वह फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द क्रेडिटर एग्रीज दैट विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर। अगर जैसे हमने पीछे बात की कि व्हेन द क्रेडिटर एग्रीज विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर, लेकिन अगर ये सब श्योरिटी की प्रेजेंस में होता है, श्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है, तो वहाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। ओनली वन कंडीशन इज दैट श्योरिटी इज नॉट अवेयर दैट creditor agrees with third person to give time to the principal debtor, right। सेकेंड है फिर आपका क्रेडिटर्स फॉरबियरेंस टू शू द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ही मेहरबान हो गया है कि भाई ठीक है प्रिंसिपल डेटर मैं तुम्हें फॉरबियर करता हूँ शू फाइल करने से, राइट। फिर थर्ड है आपका रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। ऐसा नहीं है कि आप टू और मोर को श्योरिटीज़ हैं और एक ने डिस्चार्ज खुद को कर लिया है या मिस हैपनिंग कुछ ऐसा हुआ है और आप कहें कि भाई ठीक है अब ये नहीं है तो हम भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर राइट्स ऑफ अ श्योरिटी, श्योरिटी के राइट की हम बात कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है अगर वो पेमेंट कर रहा है तो ऐसा नहीं है आप रफू चक्कर हो जाओ, या आप उसने गारंटी आपकी दे दिया है, श्योरिटीशिप दे दी है और उससे के बाद में आपने सामान लिया और फिर आपका कुछ अता पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वहाँ श्योरिटी को भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इक्वल प्रोटेक्शन देता है सभी को इन इक्वल सिचुएशन, राइट, आर्टिकल 14। तो हम यहाँ देख लेते हैं फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ श्योरिटी इन अ नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस है, जनरल सिचुएशन, एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है। फर्स्टली देख लेते हैं राइट ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस बाय द श्योरिटी। श्योरिटी स्टेप इन शूज by the creditor. Surety is invested with or subrogated with all the rights which the creditor had against the principal debtor, right। Second point है rights to benefit of creditor, sureties, securities section under section 141, right। Right to indemnity, implied promises by the principal debtor, right, section 145 है ये। और लास्ट पॉइंट है फिर आपका राइट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली इन केस वेयर टू और मोर पर्सनस आर को श्योरिटी। ऐसा नहीं है कि 5000 रुपीज़ लिए थे तो अगर इक्वल श्योरिटी है टू और मोर तो सभी में इक्वली ही डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो नहीं देता हूँ, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में बस इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है, अभी इसमें भी अगर आपका कुछ जैसे कंसीडरेशन था आपका या फिर आपका जैसे कंसीडरेशन था या फिर आपका जैसे बीच में आया था कंटिन्यू, जैसे आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने बीच में बात की थी, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या फिर आपका कोई और टॉपिक क्लियर नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।